Times now has accessed intelligence reports which say that large groups of infiltrators and groups of about 25 to 40 gather across the LOC in Yamnachal, Keran and the Naugam sectors. In fact, these are north of Baramulla and several other areas. Sources also claiming that most of them are suspected LET terrorists well armed with AK-47s and grenades. Well, that's exactly what Pradeep was telling us earlier. And now we have our National Affairs editor, Srinjoy Chaudhary, joining us with details on this. Srinjoy, as we were being told, all those ceasefire violations repeatedly being conducted along the LOC, essentially a cover for what is the main operation, which is infiltration. What are you learning? Yes, we now hear that there are at least 5 cases on the line of control where there have been a massing of infiltrators, most of whom belong to the LET, most of whom, as you rightly say, are armed. They are in Naugam, they are Tangdhar, Keran, Machil, Nikyal. All of them are between 10 to 12 to 25. These are the numbers of people in these groups. They are armed, as I said. के बाद इस एरिया में फायरिंग हुई है। वैसे लास्ट टाइम में जब सीरीज ऑफ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चली थी अगस्त सितंबर के महीने में, तो एक बार ही इस एरिया में फायरिंग हुई थी, लेकिन कल रात इस एरिया में काफी जबरदस्त फायरिंग हुई है और बीएसएफ ने उसका बहुत तगड़ा जवाब भी दिया है। कितनी पोस्ट पे टोटल फायरिंग हुई है और किस तरह का फायर हुआ है? तकरीबन 40 पोस्टों के ऊपर हमारे फायर हुआ है और हमारे सारे पोस्टों से उस पर जवाबी कार्रवाई हुई है। सर, सिविलियन को क्यों टारगेट क्यों किया जा रहा है? 120 mm भी चला रहा है, जबकि आपको क्या लगता है कि सीरियस मैटर नहीं है? 120 mm चलाने की जानकारी तो हमें नहीं है, हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, ऐसा कोई भी हमें उनके एम्युनिशन के रेमनेट नहीं मिले जैसे कि हम कहें कि 120 mm चला रहे हैं। 82 mm के प्रूफ हैं, 82 mm के सेल्स मिले हैं हमारे पास में, तो 82 mm तो उन्होंने चलाया है। जब यहाँ फायरिंग हुई थी तो लोग अभी इधर बैठे थे और 3 आदमी इंजर्ड हुए और उनको फौरन जहाँ से जीएमसी रेफर कर दिया गया है और शायद उनकी बचने की संभावना नहीं होगी क्योंकि हमारे कल 5 आदमी इधर एक्सपायर हो गए हैं और सीएम साहब भी यहाँ आए हुए थे, उनके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन हम मायूसी नहीं देखेंगे। ठीक है, हम भी देखते हैं कि हमारे सीएम को भी दुख हुआ है, लेकिन दुख करने से कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान चाहता है, जैसी वो कार्रवाई कर रहा है, जैसे वो चाहता है, वो मुंह तोड़ जवाब चाहता है, तो वो हमारे जो आर्मी के, जो हमारे बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन हमारे आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें और सभी कारोबार ठप हुआ है।